तो ना। आपकी तो उम्र ही बहुत कम है, माशाल्लाह जवान है आप, आपको चाहिए आप अपनी शादी करवाएं। तो है ख्वाहिश वैसे शादी की? जी, ख्वाहिश तो है लेकिन मैं उससे करूँगी जो मेरी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे बच्चों को सँभाले। ये ना हो जैसे पहले सगा बाप छोड़ के चला गया, तो सौतेला बने ही ना। तो फिर मैं मुझे क्या करूँ करवाने का फ़ायदा? जो पहले मेरे बच्चों को बनाएगा उनसे मैं करूँगी। जी, औरतों को तो होती है ना ख्वाहिश मेरा मियाँ हो, अच्छा हो, मेरे बच्चों को पूछे, प्यार करे, मेरे साथ सही रहे। हमारी सारी ख्वाहिश औरतों को तो इतनी ख्वाहिश होती है कि मेरा मियाँ हो मेरे साथ, ये मुझे खाने के लिए लेके जाए, सैर के लिए लेके जाए। और जब ऑपरेशन टाइम तो मैं उनसे पूछा कि मेरे घर में क्या हुआ है, उन्होंने जब बोला ना बेटी है, तो तब मैं ना बेहोश हो गई कि मैं अब मेरे मियाँ नहीं मेरे साथ रहेंगे, वो छोड़ जाएंगे। तब बहुत रो रही थी मैं। मुझे तो कोई पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रहमान चौधरी आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है और आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मासूम तरीन बेटी, जिसकी शादी होती है और शादी के बाद अल्लाह ताला की रहमतें यके बाद दीगरे उसकी झोली में आती हैं। लेकिन शोहर को अल्लाह की ये रहमतें पसंद नहीं आती और बेटियों की वजह से वो इसको छोड़कर चला जाता है। ये मासूम बहन आज किस तरीके से अपनी बेटियों को पाल रही है और उस दरिंदा सिफ्त शख्स ने अल्लाह की रहमतों को क्यों कबूल नहीं किया, आइए जानते हैं इनसे। मेरी बहन ये बताइए कि शादी मर्जी से हुई थी, जी नहीं, माँ बाप ने की थी। ज़बरदस्ती कर दी थी? हाँ, मैंने ज़बरदस्ती भी नहीं की, यानी कि माँ बाप ने उन्होंने खुद ही किया था कि मैंने नहीं, उनको पता था ना अच्छा बेहतर, मैं नहीं बोली कि इधर करना किधर, मैं तो ये थी जहाँ मेरे माँ बाप करेंगे मैं उधर ही करवाऊँगी। शादी से पहले करती क्या थी? पढ़ती थी, काम करती थी, क्या करती थी? जी, मैं पढ़ी हुई थी, कुछ भी नहीं करती थी, मैं घर में ही ज़्यादातर नमाज़ वगैरह पढ़ती, घर के काम वगैरह, खाना वगैरह बनाती थी। तो आप छोटी थी, कुछ बनने का शौक था कि माँ ही बनना था? पहले ही था कि बस शादी होगी चले जाएंगी, ये कुछ करने का भी शौक था ज़िंदगी में? भाई करने का तो शौक, और पता है आजकल लड़कियों को हर शौक होता है कि हम पार्लर का करें, हम यानी कि ये करें वो करें, सिलाई करें, ये करें, लेकिन ना ख्वाहिश तो था, लेकिन मैंने सीखी हुई हूँ सब कुछ, लेकिन मैं करती नहीं थी। शादी हो गई, पहली जी बच्ची पैदा हुई, पहली बेटी के ऊपर उसका क्या रिस्पांस था? खुश हुआ था कि पहली बेटी पे भी मायूसी था? नहीं भाई, पहले तो खुश हुआ था कि अल्लाह पाक ने मुझे रहमत दी, बेटी हुई है मेरे घर, तब तो बहुत खुश था। तो दूसरी पे फिर? भाई जब दूसरी बेटी मेरी पैदा हुई है ना, तो तब थोड़ा से ना नाराज़ हो गए वो ना, मैंने बेटी किसी को दे दी कि चलो मेरा मियाँ मुझे तलाक ना दे, छोड़े ना बेटी की वजह से। यानी कि भाई उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तो यानी कि इस तरह मुझे धमकी देता, तो मैंने ना बेटी किसी को और दे दी कि चलो मेरा मियाँ छोड़े ना मुझे, धमकी देता था बेटी ना। किसी और को ही दे दी? हाँ जी, किसी और को दे दी थी मैंने बेटी ना, उनके पास औलाद नहीं थी। मैं कि ये ना हो कल को अच्छा सलूक ना करे, पूछे ना हमें, तो मैं किधर लेके जाऊंगी। चलो उनके पास औलाद नहीं थी तो मैंने इसलिए भी दे दी, फिर अपनी मियाँ की खुशी के लिए भी दे दी। मियाँ बीवी के दरमियान सिर्फ बच्चों का ही रिश्ता नहीं होता, कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, और भी 100 मामलात होते हैं। एक दूसरे के साथ दुख सुख शेयर करते हैं, 100 बातें करते हैं, कारोबार नहीं चला, बीवी बंदे को हौसला देती है, बंदा अपनी बीवी को हौसला देता है। तो आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था, बस बच्चे पैदा होने तक का ही ताल्लुक था? जी बस वो मेरे साथ इतनी बातें नहीं करता था शेयर ना, ज़्यादातर बस यही होता था कि मेरे घर बेटा ही हो, बेटा हो, बस उसे बेटे की ख्वाहिश होती थी। शादी बेटे के लिए की थी उसने और उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी आप में? नहीं, मेरे साथ वो इतना करता ही नहीं था, क्योंकि ये मेरे माँ बाप ने करवाया हुआ रिश्ता है, उनकी पसंद का ही हुआ हुआ, मैं तो खुश नहीं थी। तो और भी कोई उसकी माशूकाएँ थीं, लड़कियाँ थीं जिनको डोरे डालता था, जो उसने फसाई फसुई थी इधर उधर? जी जी बिल्कुल, आजकल आपको पता ही ना, इस तरह की लड़के थे वो भी, मुझे तो बाद में उसका पता चला था ये इस तरह का है। तो जितनी देर तक आपके साथ ताल्लुक में रहा, तो कभी जी आपने पकड़ा नहीं उसको रंगे हाथों किसी लड़की के साथ रंग रंगलियाँ मिलाते हुए, या कोई फ़ोन के ऊपर कोई बातचीत, कोई ऐसा वैसा किस्सा? जी नहीं, वो मुझे मेरे से चोरी करता था ना, मुझे नहीं पता था यानी कि होता जो था। भी करता था छुप छुप के करता था? जी मुझे नहीं पता था वो किससे रब्ता कर रहा है, किससे, क्योंकि मैं सो जाती थी ना, तो तब करते थे अच्छा, बात। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो फिर उसने क्या किया? जब तीसरी बेटी पैदा हुई ना, तो यानी कि वो कहता अब तो मैंने रहना नहीं इधर,
अब तो मैं तुम्हें पका पका छोड़ दूँगा। मैं उसके पाँव को हाथ लगाया, उसके आगे हाथ जोड़े कि बेटी हैं, रब की रहमत है, वो भी तो इंसान है जो औलाद से रो रहे हैं। वो भी तो रोते हैं ना, अल्लाह पाक हमें एक बेटी दे दो, हमें वो भी तरस रहे हैं। मैं तो अल्लाह पाक का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने रहमतें दी हैं, बेटियाँ दी हैं, मेरा घर बन गया है। लेकिन उसके बाप को नहीं तरस आया, बेटियों की वजह से उसे नहीं तरस आया, उसे बेटे की ख्वाहिश रही दिल में। तो जो मासूम बच्ची हैं, बेटियां आपकी फूलों की तरह, अल्लाह की रहमतें हैं, तो इतने मासूम बच्चों को देख के भी उसके आपके ऊपर कोई ख्याल नहीं आया? जी नहीं भाई, उसे ज़रा नहीं आया ख्याल। बस उसे यही होता था, मेरा तो बड़े प्रेशर्स हुए हैं, मुझे पता है बेटी बच्चे किस तरह लेते हैं। मैं तो खुद बीमार ज़्यादा रहती हूँ प्रेशर की वजह से। कुछ टेंशनों ने मुझे मार दिया, कुछ प्रेशरों की वजह से बीमार। तो जब मेरी चौथी बेटी पैदा हुई ना, तो तब तो मुझे उसे पता चला ना, मैंने उसे कहा चलो ना अब हमें छोड़ के जाना, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह के गिर गिरा के रो के दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरा घर बन जाए। मेरे मियाँ को ख्वाहिश है बेटे की, ये मुझे बेटा दे देना, अता करना। फिर मेरे घर चौथी बेटी पैदा हुई, तो फिर भी ना मुझे छोड़ के चला गया। मैं उसके आगे बहुत ज़्यादा रोई, गिर गिराई, इतना रोई कि मैं कहती थी, वो भी इनसे पूछो जिनके पास औलाद नहीं है, वो भी बच्चों से रो रहे हैं। हमें तो अल्लाह ने रहमत दी है, मेरे पास में होता मैं चारे बेटी पैदा करती, ये तो रब की देन है। मेरी बस में होता मैं बेटी पैदा करी जाती। अब मुझे नहीं, औरत नहीं चाहती मेरा घर बने, मैं भी चाहती थी मेरा मियाँ मेरे साथ हो, हम मिल के बच्चों की अच्छी परवरिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, इनकी कल को शादी करें। तो वो बेटे की ख्वाहिश चला गया, वो उस मेरी नहीं मानी उसने, वो छोड़ के चला गया। जिस वक्त चौथी बेटी आपके पेट में थी, तो आपने तो उसकी पूरी परवरिश में जहन में तो यही चलता होगा कि अल्लाह बेटा दे दी नहीं तेने मैनू छड़ना नहीं, उस जानो भी ते खानदान वाला भी, ये भी चीज़ें जहन में चलती थी? हाँ सर, और जब ऑपरेशन टाइम तो मैं उनसे पूछा कि मेरे घर में क्या हुआ है। उन्होंने जब बोला ना बेटी है, तो तब मैं ना बेहोश हो गई कि मैं अब मेरे मियाँ नहीं मेरे साथ रहेंगे, वो छोड़ जाएंगे। तब बहुत रोई थी मैं, मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं। वो तो डॉक्टर वगैरह उन्होंने मेरी केयर वगैरह की, उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने मुझे बेहोश हो गई थी, होश दिलाते रहे। तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई कि अब मेरा मियाँ नहीं मुझे मेरे पास नहीं रहेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। जब ऑपरेशन था, बेटी हुई थी, होने वाली थी, साथ गया था? जी नहीं, मेरे साथ नहीं, हो गया था। कौन था साथ? आपके घर वाले थे? हाँ जी, मेरी अम्मी थी और मेरे भाई थे। एक मेरा भाई है ना, वो मेरे साथ था। उनको पता था ये इसका मियाँ नहीं, उससे पूछता, उसे पता था ना बेटी होनी है, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है ना बेटी है तो बेटा नहीं है। उसने अल्ट्रासाउंड करवाई और जब उसे पता चला ना मेरे घर बेटी होनी, वो मुझे पहले छोड़ के चला गया। परवरिश कैसे कर रही हैं उनको? खिला पिला भी रही हैं, घर भी रेंट का होगा, सारे काम कर रही हैं, काम भी करती हैं? हाँ जी, काम करने जाती हैं भाई, वो 300-400 देते हैं। तो वो भाई आपको पता है राशन भी इतना महंगा, किराया भी है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो जो से होते हैं ना मालूम का, वो जूठा मीठा खाना दे देते हैं मेरे बच्चों के लिए। तो माँ का दिल करता है जूठे मीठे खाना खिलाने को। भाई मुझे फिर अपने आप पे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है कि आज इनका बाप होता, इनको अच्छी कमाई करके अच्छा खिलाते, अच्छा खाना देते। ये जूठे मूठे खाने ना, बच्ची को बुखार है छोटी को, साथ में उससे दूध से रोती है, बड़ी बेटी स्कूल जाने से रोती। मेरी इतने आज रात में मामा वो देखो बच्चे जा रहे, मुझे नहीं डाल रही। मेरी पढ़ाने की नहीं गुंजाइश है, बच्चों को खिला भी नहीं सकती। हम सायों के घर में एक छनी सालन लेने चली जाऊँ, वो बातें करती हैं कि ये देखो ये रोज़ाना आ जाती है छनी उठा के सालन की। उसके माँ बाप, बहन भाई, किसी ने नहीं पूछा कि तू की करना पाया? भाई कोई भी नहीं पूछता, माँ बाप तो उसके है नहीं, बहुत हो गए हुए। तो भाई जो अपने घर वाले हैं नहीं, वो भी तो किसी बेटी से ही इस दुनिया में आया हुआ है ना, उसकी भी माँ तो किसी की बेटी थी। बेटियों से इतनी नफरत है तो फिर अपनी माँ से भी नफरत करता होगा। पता नहीं भाई उसके दिल में क्या क्या सोच थी। उसके घर में बहनें थी, उसकी भी माँ थी। तो चलो हमें रुलाया, कल को खुद रोएगा। मेरी तो ये दुआ मेरी बेटियों की भी है कि मासूम को आजकल बच्चे तो अपने गाल से लगाते, माँ बाप इतना प्यार देते हैं बेटियों को।
चलो हमें बेटियों को और मुझे रुलाया, खुद रोएगा कल को। 300-400 कमाती हैं, कितनी मेहनत करती हैं 400 रुपये कमाने के लिए? जी भाई मैं सुबह जाती हूँ ना भाई, वो सारा दिन काम कराएंगे, ये सफाई करो, ये बर्तन धो, ये कपड़े धो, भाई सारा दिन वो काम भी करूँगी तो फिर भी वो ना इतना मुझे देंगे, मैं उनको कहूँगी इसमें मेरा गुजारा नहीं, मैंने तो किराया भी देना अभी मकान बेटियों का। के साथ ही ज़िंदगी गुजार लेंगी कि शादी करने का इरादा है? जी भैया सोचूंगी देखूंगी, लेकिन जो यानी कि जो मेरी अभी करेगा तो ना। आपकी तो उम्र ही बहुत कम है, माशाल्लाह जवान है आप, आपको चाहिए आप अपनी शादी करवाएं। 3 बेटियां आपकी, इनकी परवरिश करेंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, कौन आपका सहारा बनेगा? वो भी अपने घर वाली हो जाएंगी। तो है ख्वाहिश वैसे शादी की? जी ख्वाहिश तो है, लेकिन मैं उससे करूँगी जो मेरी बेटियों की अच्छी परवरिश करे, मेरे बच्चों को संभाले, ये ना हो जैसे पहले सका बाप छोड़ के चला गया तो सतेला बने ही ना, तो फिर मैं मुझे क्या करूँ करवाने का फायदा, जो पहले मेरे बच्चों को बनाएगा उनसे मैं करूँगी। जी औरतों को तो होती ही ना ख्वाहिश, मेरा मियाँ हो, अच्छा हो, मेरे बच्चों को पूछे, प्यार करे, मेरे साथ सही रहे, हमारी सारी ख्वाहिश, औरतों को तो इतनी ख्वाहिश होती है कि मेरा मियाँ हो मेरे साथ, ये मुझे खाने के लिए लेके जाए, सैर के लिए लेके जाए। क्या क्या मदद कर सकती हैं पाकिस्तानी अवाम, बताएं जरा। जी मेरी ये है कि जो मुझे मेरे बच्चियों के लिए स्कूल के लिए दूध के लिए पैसे भेजे, इनके लिए खाना किराए पे रहती किराया भी देना है, बहुत परेशान हूँ, जो मेरी हेल्प करेगा मैं उनके लिए दुआ करूँगी। नाज़रीन, एक कहानी आपके सामने है। 4 बेटी हैं, एक किसी को दे दी है, 3 की परवरिश खुद कर रही हैं और शोहर ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दी है कि भाई बेटियां क्यों पैदा की हैं, बेटा क्यों नहीं है। और ज़िंदगी में कभी उसको अपनी बीवी के ऊपर कोई बीवी वाली फीलिंग्स आई ही नहीं, सिर्फ बेटे के लिए उसने इनके साथ शादी किए रखी और जब बेटा नहीं मिला तो फिर उसने इनको तलाक दे दी। आज ये अपनी आवाम से अपील करती हैं कि इनकी मदद की जाए ताकि ये अपनी बेटियों की परवरिश कर सकें, अच्छे तरीके से उनको पढ़ा सकें। बेटी घर में मौजूद हैं, न पढ़ने जा रही हैं, उम्रें गुजरी जा रही हैं, ना उनकी परवरिश अच्छे तरीके से हो रही है। अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे ज़रिए करना चाहें हमारे ज़रिए कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।